तो आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है और इस मौके पर हरदोई में सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उनकी भूमिका को याद किया और साथ ही जनता को साधने की कोशिश भी की गई। अब 3 बजे की 3 बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं और दिग्गजों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दरअसल G20 सम्मेलन के लिए इटली गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दिन काफी खास रहा। उनकी दुनिया के कई दिग्गज नेताओं संग तो अहम मुलाकात हुई ही, इसके अलावा उनकी कई दिग्गजों संग जबरदस्त बॉन्डिंग भी देखने को मिली। इस तस्वीर में पीएम मोदी फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों से गले मिलते नजर आ रहे हैं। तो सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन संग भी गजब की केमिस्ट्री देखने को मिली है। दोनों के साथ में हंसी मजाक भी वो करते दिख रहे हैं, एक दूसरे के साथ सहज दिखे। एक वक्त तो ऐसा भी आ गया कि जब जो बाइडेन ने पीएम मोदी के कंधों पर अपना हाथ रख दिया, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर इस वक्त आइकॉन बनी हुई है, तेजी से वायरल हो रही है। अपने इस दौरे के दौरान पीएम मोदी की कुछ देर के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से भी मुलाकात हुई। उनकी भेंट तो ज्यादा देर तक नहीं रही, लेकिन एक सहज बॉन्डिंग साफ महसूस की जा सकी, जो फिलहाल अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो G20 सम्मेलन कार्यक्रम की ये तस्वीरें हैं, जहां आप देख सकते हैं जो बाइडेन किस तरह से एक दोस्ताना अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ जो है उनका झुकाव नजर आ रहा है, गले मिलते हुए भी कई मौके पर। तो दिग्गजों के बीच है इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर वो विश्व मंच से आतंकवाद को लेकर कड़ा संदेश दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ इन देशों के साथ जो उनकी बॉन्डिंग है, जो दोस्ताना रवैया है, वो भी अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। और यही वजह है कि ये तो जो तस्वीरें हैं वो तेजी से वायरल हो रही है। तो एक वक्त ऐसा भी आया जब जो बाइडेन ने पीएम मोदी के कंधों पर अपना हाथ रखा, जिससे ये सहज जो रिश्ता है उसकी तस्वीरें बयां करती है। दिल्ली से हमारे संवाददाता गजेंद्र सिंह का रुख कर लेते हैं। गजेंद्र, इतने दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां G20 शिखर सम्मेलन में दिग्गजों के बीच पीएम मोदी का दोस्ताना रवैया, और न सिर्फ उनका बल्कि जो बाकी देशों के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं उनका भी दोस्ताना रवैया पीएम मोदी के प्रति दिखाई दिया। जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत तस्वीरें सामने आई आज। जिस तरीके से सम्मेलन में प्रधानमंत्री के कंधे पे उन्होंने हाथ भी रखा, ऐसा तस्वीरों में भी देखा जा सकता है। और साथ ही अगर बात करें तो आज G20 जो शिखर सम्मेलन है, इसके लिए रोम में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इटली दौरे के तीसरे और अंतिम दिन की शुरुआत भी कर रहे हैं, जो कि ट्रेवी फव्वारे को देखने से करी जा रही है। रोम का अगर बात की जाए तो रोम काल की बेहतरीन संरचनाओं में से एक इस फाउंटेन को माना जाता है। 1732 में तत्कालीन पोप क्लिंटन ने एक प्रतियोगिता के दौरान इसको बनवाया गया था। हालांकि आज जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं देखा ये भी जा रहा है कि कुछ अच्छी विषयों के ऊपर बात होने जा रही है, जैसे कि जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के मुद्दों पे भी आज बात की जाएगी। लेकिन बहुत अच्छी तस्वीरें सामने निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। और ये तस्वीरें चर्चा का विषय इसलिए भी नहीं कि सिर्फ ये बॉन्डिंग अच्छी है जो मजबूत रिश्तों को तस्दीक करती है, लेकिन इसके साथ साथ एक विश्व मंच से ये संदेश भी कि भारत की जो छवि है वो मजबूत हो रही है और देश के दुश्मनों को भी ताकत का एहसास इसके जरिए। बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि विश्व भर में अब लगातार हर देश प्रयास कर रहा है कि आतंकवाद को भी खत्म किया जा सके, और जिस तरीके से लगातार देखा गया कि कोविड को लेके पूरा विश्व भर में देखा गया किस तरीके से पूरा कोविड पूरे विश्व को जकड़े हुए था, अब सब एक साथ जुट मिलके आगे किस तरीके से आ रहे हैं और किस तरीके से साथ में मिलके आगे दुनिया को अच्छे तरीके से आगे की तरफ बढ़ाएंगे। और सारे देश एक मिलके अब आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें भारत देखा जाए तो काफी आगे हद तक प्रयास कर रहा है, क्योंकि भारत को हर जगह से लगातार प्रोत्साहन भी मिल रहा है और भारत के प्रधानमंत्री लगातार बढ़ चढ़कर इन सब चीजों में हिस्सा भी ले रहे हैं, जो कि तस्वीरें आज हमने देखी भी है। और जिस तरीके से दिख रहा है कि भारत अब एक उभरती हुई शक्ति भी दिखाई दे रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो ऐसी गतिविधियां लोग पड़ोसी देश मुल्क करते हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, जैसे आतंकवाद वगैरह को लेके, लेकिन अब आगे भारत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से लगातार देख रहे थे कि विश्व के अंदर जो अशांति फैली हुई थी, अब भारत उसमें सबसे आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उस अशांति को खत्म करने की राह पे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए भारत को हर तरफ से लगातार, जब से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं, तो लगातार भारत को लगातार इस तरीके से प्रधानमंत्री को इनवाइट किया जाता है, बुलाया जाता है, ताकि वो आए और उन विषयों पर चर्चा करें, उनसे जाना जा सके कि किस तरीके से और आगे कदम बढ़ाए जा सकते हैं।
और जाहिर तौर पर जिस तरह से ये केमिस्ट्री और ये बॉन्डिंग दिखाई दी है, एक संदेश तो कहीं ना कहीं विश्व मंच से और चाइना के लिए भी एक बाइडेन की तरफ से सख्त संदेश दिया गया है कि अगर किसी ने भी, चाहे वो भारत है, किसी भी देश को अगर बुरी नजर से देखा और आतंक फैलाने की कोशिश की गई तो उसे अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि ये जो G20 शिखर सम्मेलन है उसका एक संदेश देता हुआ। जी बिल्कुल, जिस तरीके से संदेश सभी को जा रहा है और लगातार देख भी रहे हैं कि भारत किस तरीके से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इससे हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उनको भी कहीं न कहीं ये एहसास हो रहा है कि अब भारत पहले की तरह नहीं रहा है, वो और भी शक्तिशाली होता जा रहा है। तमाम देश जो सब भारत के साथ खड़े हुए हैं। जिस तरीके से देखा गया है कि प्रधानमंत्री ने अगर देखा जाए तो जिस तरीके से फ्रांसिको ने 2013 के बाद सबसे पहले पोप बनने के बाद प्रधानमंत्री से मुलाकात की है, तो ये भी कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि किस तरीके से भारत की अगर देखा जाए तो विस्तर पे किस तरीके से भारत की तस्वीरें बड़ी होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इटली का ये दौरा जो है वो आखिरी दिन है और कई मायनों में काफी ये दौरा अहम रहा है, जिसके बाद वो ग्लासगो का भी रुख करेंगे। जलवायु परिवर्तन को लेकर बैठक यहाँ पर होगी, इस चर्चा को भी हम जारी रखेंगे और आपसे समझेंगे। लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए गजेंद्र। तो ये G20 शिखर सम्मेलन का जो वार्तालाप रहा है, जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि भारत अब एक मजबूत छवि के तौर पर उभर रहा है और ऐसे में अगर देश की तरफ किसी ने भी गलत नजर उठाकर देखी तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।